तो भाई मैं जो अमृतवाणी भेजने का जो काम कर रही हूँ ना, लोगों के घर घर जो है अमृतवाणी पहुंचाने का जो बीड़ा मैंने ठाया है। अब जैसे ये मतलब ये काम होने लगा है, कुछ लोग देखते हैं वीडियोस और मंगवा लेते हैं अमृतवाणी के बहना में अमृतवाणी चाहिए। मैंने लगभग अपने देश के हर स्टेट में अमृतवाणी पहुंचाई है, 600-700 अमृतवाणी मैं पहुंचा चुकी हूँ। अपने देश के हर स्टेट में, मैं किसी गांव या शहर या डिस्ट्रिक्ट में नहीं बोल रही हूँ, अपने देश के हर स्टेट में मैंने अमृतवाणी जो है पहुंचाई है। और अमृतवाणी पहुंचाने के लिए क्या है कि मैं जाती हूँ डेरा सचखंड भलना, वहां से मैं लेके आती हूँ अमृतवाणी, आप सब लोगों को मैं पहुंचाती हूँ। और आप मुझे अपना एड्रेस देते हैं, मैं बोलते हैं कि बहन अमृतवाणी चाहिए। जब आप मुझे अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, मैं उस एड्रेस के ऊपर आपको पोस्ट के थ्रू अमृतवाणी भेजती हूँ। वो मैं कहाँ से लेके आती हूँ? डेरा सचखंड बल्ला साहिब से। तो भाई अमृतवाणी और कुरियर का चार्ज तो देखो मैं लेती हूँ, और मैं ये मतलब इतना मैं नहीं कर सकती कि मैं पैसे भी खुद ही लगाऊं, लेके भी आऊं और सब सबको पोस्ट के थ्रू पहुंचाऊं। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आने जाने का मैं देख सकती हूँ, मैं आती हूँ जाती हूँ लेके आती हूँ यहाँ से। एक साइड का 150 किलोमीटर पड़ जाता है मुझे, आने जाने का लगभग 300 सवा 300 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि सबको पता है घर से बस स्टैंड तक भी आधा घंटा तो रास्ता वही है। वहां जाना, लेके आना, आप सब लोगों तक पहुंचाना, पूरा दिन अपने घर से बाहर रहना, बच्चों से दूर रहना, अपना काम छोड़ना, अपना काम छोड़ के जाना, फिर लेके आना, ले आके उन सबको पैक करना, पैक करके आप सबको पोस्ट के थ्रू पहुंचाना, पोस्ट ऑफिस जाना और आपको पहुंचाना। अभी सब में बिजनेस कहाँ से आ गया भाई, मुझे कोई बताएगा? कई भाई बोल रहे हैं कि जो है ना बिजनेस कर रहे हो। एक तो फोन नंबर ऐसा दे दिया है कि जिसका मन मर्जी आए फोन में उठा के फोन कर दे रहा है कि जिस चाहिए या नहीं चाहिए, जिसको भी मैं आपको बोलूंगी कि आप मैसेज करके छोड़ दिया करें, बार बार कॉल ना करें। कॉल का आप सबको भी पता है कि भाई सबके घरों में काम होता है कि 24 घंटे कोई बंदा मैंने अलग से नहीं रखा हुआ है कॉल अटेंड करने के लिए। आप मैसेज करके छोड़ दिया करें, तो वहां बार बार फोन ना करें। दूसरी बात, मैं फिर से बार बार कह दे रही हूँ कि अमृतवाणी और कुरियर का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ ले रही हूँ, तो आप ये जो है डेरा सचखंड बल्ला साहिब जी जाके वहाँ से ला सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बैठे ही मिल जाएगी वो। तो भाई जो भी भाई हैं, चाहे गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, केरला से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, और मतलब उत्तराखंड, जहाँ से भी, J&K से हैं, जहाँ भी लोग भाई जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, मैं आप सब लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ, अमृतवाणी और कुरियर का चार्ज आपको देना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ इस सब के थ्रू, तो मेरे भाई आप मुझे मैसेज ना करें। आप डेरा सचखंड बलना जाइए, वहां से लेकर के आइए, आपको जो है वो वहीं पे फैक्ट्री रेट पे ही पड़ जाएगी। लेकिन अगर मेरे से आप मंगाएंगे तो देखो इतना कर सकती हूँ कि आपको जो है लाके मैं पोस्ट के थ्रू पहुंचा सकती हूँ। ये मैंने सेवा मान अपने लिए जो है मानी है, गुरु महाराज ने ही मुझे सुझाया है। और पहले जो मैं वीडियो बनाती थी ना, अमृतवाणी शब्द पढ़ के ही वीडियो बनाती थी, मुझे ये कहने वाले भी आप सब में से ही थे कि बहन हमें तो अमृतवाणी ही चाहिए। ठीक है, मेरा तब कोई ऐसा नहीं था कि मैं अमृतवाणी लाके आप सब लोगों को पहुंचाऊंगी। मुझे किसी ने बोला कि अगर आपसे कोई अमृतवाणी मांगे, हमारा पता दे देना, हमें बता देना। मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कोई रिप्लाई मेरी बात का दिया नहीं, इसीलिए मुझे खुद जाके लेके आनी पड़ी कि अगर कोई अमृतवाणी मांग रहा है, मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती कि भाई अगर तू मांग रहा है तो तू जो है ना रिस्पॉन्स ना दूं मैं। तो जो है पहले साल 6 महीने में जाती थी, अभी मेरे को 15-20 दिन में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है जिसके ऊपर मैं बैठ के चली जाऊं और 50-60-70 जो है अमृतवाणी एक साथ स्टॉक में ले आऊं। नहीं, मैं बस में जाती हूँ, और बस में जो है उसमें बोझ भी होता है भाई, ऐसा नहीं है। 20 अमृतवाणी में उठा सकती हूँ, 20 ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 25। और जब वो 15 से 20 दिन में जब निकल जाती हैं तो मुझे फिर से जाना पड़ता है, फिर से लेके आना पड़ता है। तो अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, अपने बच्चों को छोड़ रही हूँ, अपने काम को छोड़ रही हूँ, तो भाई आप बिजनेस को बढ़ावा ना दें, आप खुद जाके लेके आए। किसी के घर में फोर्स करने नहीं गई हूँ कि
जो है ना आप मुझे क्या बोलते हैं, आप मेरे पास से ही अमृतवाणी लीजिए। नहीं भाई, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ना मैं कभी किसी को करती। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ से लीजिए। बहुत लोग हैं जो मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, और मतलब ऐसे कह देना सिर्फ ये देख के कि वो तो अमृतवाणी का जो है ना चार्ज ले रहे हैं, सेवा इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। सिर्फ बात कह देने से, मुंह से निकाल देने में कोई बात, और कोई काम करने में बहुत बहुत अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है। ठीक है, सिर्फ कहने भर से बात नहीं बनती है मेरे भाई। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं, मुझे आप एक भी बता दो, एक भी बता दो। हमारे समाज की कितनी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं जो कर रही हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसकी आप ऐसे टांग खींच रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे मतलब डिमोटिवेट करने वाली बातें तो ना किया करो। मैं किसी के घर तो नहीं जाती ना ये कहने के भाई लो मैं तो अमृतवाणी लेके आई हूँ और आपको लेनी ही पड़ेगी। नहीं भाई, अगर आपका सामर्थ्य हो लीजिए, नहीं है सामर्थ्य है, आप जब भी आपका चक्कर लगे डेरा सचखंड बल्ला साहिब वहाँ जाइए, लेके आइए, दर्शन भी कीजिए, गुरु महाराज जी का मत्था भी टिकाइए। मत्था भी टिक जाएगा, आपकी अमृतवाणी भी आ जाएगी। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दूर दराज बैठे जो मेरे भाई हैं नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए ये मैंने सेवा शुरू की थी। फिर भी अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं इसमें बिजनेस कर रही हूँ तो भाई मेरे बिजनेस को बढ़ावा ना दे। अगर आपके पास अमृतवाणी और कुरियर का चार्ज देने के लिए हैं तो ही आप मुझे मैसेज करें, अदरवाइज ना करें और कॉल ना करें बार बार। आपसे हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है, उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज छोड़ दिया करें। हम आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे कि इतना आपको देना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको अमृतवाणी मिल जाएगी। उसके अलावा बार बार कॉल ना करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।